नमस्कार। मैं आचार्य अनुपम जोली। हैशटैग हर दिन शुभ है, ये हमारे जीवन का मूल होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का भी मूल है। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, हसिबा खेलिबा धरिबा ध्यानम, हंसे खेले और ध्यान धरे। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक मोमेंट को, प्रत्येक दिन को सेलिब्रेट करें, क्योंकि प्रत्येक दिन शुभ है। देखिए, हमारे यहां पर जो हमारी संस्कृति की वोकैबुलरी है वो कितनी पॉजिटिव है। हमारे यहां पर अगर मैं मेरी ज्योतिष की बात करूं तो ज्योतिष में मंगल दोष जो कुंडली का होता है उसे मांगलिक कुंडली का है। और हम सब जानते हैं मांगलिक शब्द का अर्थ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। हमारे यहां पर जब कोई दुकान बंद करता है तो शब्द बोलता है दुकान बढ़ाना। बढ़ाने का मतलब एक्सपेंशन, उसको बंद करना नहीं बोलते। तो हमारे जीवन के अंदर जो कुछ हम वार्तालाप में शब्दों को यूज कर रहे हैं उन सबका एक ही मीनिंग है, हर दिन शुभ है। देखिए, जहां तक सवाल है कि गीता में, भगवत गीता के अंदर भगवान खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अपने कर्मयोग के अंदर कि तू कर्म कर। कर्म का मतलब यह कि अपने कर्तव्यों का पूरा लगन से उसको पूरा करने की कोशिश करो, पूरी मेहनत करो अपने कर्तव्यों को, अपने कार्य को। परंतु सफलता या असफलता उस पर परेशान मत होना, हर दिन शुभ है। यही भगवान कह रहे हैं अर्जुन को। तो उन्होंने कहा गांडी उठाओ, फिर जो होगा वो शुभ ही होगा। तो इस प्रकार से इस वाक्य को समझाने के लिए मैं एक बहुत छोटी सी मधुर कहानी सुनाना चाहता हूं आज के दिन, जिससे हमें समझ में आएगा कि हर दिन शुभ कैसे है। एक राजा जी थे और वो राजा जी का जो मंत्री था उसका एक रेगुलर का वाक्य था। राजा जी के साथ जब वो जाता था या लोगों के साथ व्यवहार में आता था तो हर घटना पे यही बोलता था कि हर दिन शुभ है। एक दिन दुर्घटनावश राजा जी की एक उंगली कट गई और राजा जी की उंगली कट गई तो राजा जी बहुत परेशान हुए। वही मंत्री ने कहा कि हर दिन शुभ है, तो राजा जी बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा इसमें क्या शुभता है, मेरी उंगली कट गई और तुम्हें इसमें शुभता नजर आ रही है। उन्होंने उस मंत्री को तत्काल प्रभाव से जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा कि तुम भी अपने शुभ दिनों को देख लो अब। राजा ने गुस्से में। उसके कुछ दिनों बाद एक दिन राजा आखेट पे जाते हैं, जंगल में अपने कुछ सैनिकों के साथ जाते हैं और जंगल में कुछ ऐसा हो घटता है कि उनका घोड़ा कुछ तेज रफ्तार से आगे निकल जाता है और उनके सैनिकों से वो बिछुड़ जाते हैं। और ऐसा बिछुड़ते हैं कि वो रास्ता भटक कर जंगल से बहुत आगे निकल जाते हैं। सैनिक उनको ढूंढते हैं, परंतु राजा जी अपनी सीमा से बाहर निकल जाते हैं और जिस जगह पे वहां पहुंचते हैं वहां के आदिवासी राजा जी को बंदी बना लेते हैं। और जब राजा जी बंदी बन जाते हैं उनके पास कोई चारा नहीं होता और वो पूरा जो समुदाय है राजा जी को प्रसाद समझ के अपने उनका बलि देने की तैयारी करते हैं। और जब उनकी बलि दी जा रही होती है तो उस समुदाय का तांत्रिक कहता है कि इस व्यक्ति की बलि नहीं हो सकती, क्योंकि ये खंडित है, इसकी उंगली कटी हुई है, इसे छोड़ दो। वहां के समुदाय ने उनको छोड़ दिया। वो टहलते, रास्ता ढूंढते ढांढते अपने सीमा पे पहुंचे। सीमा पे सैनिक उनका इंतजार कर रहे थे, ढूंढ रहे थे और वो मिल गए। राजभवन में पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने अपने उस मंत्री को जेल से बाहर निकाला और उसने कहा मुझे तेरा आशय समझ में आ गया कि हर दिन शुभ है। उस दिन मेरी उंगली कटी थी, बहुत दुख हुआ था, मुझे लग नहीं रहा था कि यह दिन शुभ हो सकता है, इसको शुभ कोई कह भी सकता है। कम से कम राजा ने कहा मैं तो नहीं कह सकता था, पर उसकी शुभता आज इतने दिनों बाद पता चली जब मेरे को जीवन दान मिल गया, नहीं तो आज मैं जीवित नहीं होता। उस शुभ दिन की वजह से आज मैं जीवित हूं। तो देखें, हमारे जीवन में हर समय को हम सेलिब्रेट करें, हर दिन शुभ है। हमारी बुराइयों में, हमारी तकलीफों में भी कोई ना कोई राज छिपा है। हमारे ज्योतिष में कहते हैं कि जो शनि की साढ़ेसती है तो जैसे सोना तपकर कुंदन बनता है, तो इंसान के समय भी उस समय ऐसी परीक्षाएं आती हैं जिससे वो तपकर सोना बनता है, अपने परायों का भेद पता लग जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि हर दिन शुभ है, हर दिन को सेलिब्रेट करो, अपने ईश्वर को समर्पित करो। आज बस इतना ही। धन्यवाद।